क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए सर, जो मोदी जी की चर्चा हुई थी वो दो बातों के लिए हुई थी। एक तो गोधरा कांड जो आपने जिसका जिक्र किया, गोधरा कांड की वजह से जो सारे जो हिंदूवादी संगठन है उनको लगा कि मोदी ही चाहिए उनके देश को। दूसरा हुआ था वाइब्रेंट गुजरात, या कहिए कि गुजरात में तरक्की, और उसमें सिंगल विंडो जो है बड़ा चर्चित हुआ था कि व्यापारी वहाँ अगर व्यापार लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो जो देश भर में मुश्किलें आती है व्यापारियों को, जो लाल फीताशाही या सरकारशाही जिस तरह से चलती है, नौकरशाही, उसको मोदी जी ने क्रैक कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और एक खिड़की पे सारा उनका हो जाता है काम। ये दो बातों से बड़ी चर्चा हुई थी मोदी जी। हिंदूवादियों ने गोधरा कांड को पकड़ा और विकासवादियों ने वो सिंगल विंडो को बड़ा अहमियत दी। लेकिन वो सिंगल विंडो का एक और देखिए कि उसमें क्या हुआ था कि नैनो की कार जो है वहाँ बन रही थी बंगाल में, सिंगूर वाला जो कांड हुआ था, वो मोदी जी ले आए थे गुजरात, और बड़ी चर्चा हुई थी कि देखिए व्यापारियों को किस तरह से जो है पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी स्वागत कर रहे हैं और सारी चीजें उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो सारे व्यापारियों को लिए एकदम जैसे लगा कि जो है स्वर्णिम जगह है। उसके बाद गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। हालांकि वाजपेयी जी ने बड़ा बुरा कहा था गोधरा कांड पे, जो सब लोग जानते हैं इस बात को कि राजधर्म निभाइए, लेकिन मोदी जी को तब भी जो है अपने अंदर उन्होंने झांका नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, वाजपेयी क्या कह रहे हैं। और वाजपेयी के पूरे रिजीम में, या वाजपेयी जब तक बीजेपी में प्रभावी रहे, चाल, चेहरा और चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, स्वदेशी बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो चाल, चेहरा, चरित्र और स्वदेशी कहाँ है ये हम देख सकते हैं। तो जब मोदी जी भाषण देते हुए ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 8 सालों में कोई गलती नहीं की है, तो वो उसका खाका दिखाई पड़ता कि भैया चाल, चेहरा, चरित्र कहाँ है आपका, और आपने क्या विकास किया। अब देखिए गुजरात मॉडल का जो विजन बताया गया था उस वक्त, वो ये था कि भरपूर नौकरी, मतलब नौकरी में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आते ही कहा था कि साल में हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर दूसरा उनका विजन था कम महंगाई कम कर देंगे। जो 2014 के तमाम भाषणों में मोदी जी ने महंगाई को मुद्दा बनाया था, और महंगाई देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो महंगाई कितनी कम है वो हम सब देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था ज्यादा कमाई, मतलब जब मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो ज्यादा कमाई ला करके देगा। अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है पिछले 8 वर्षों में वो हम सब देख रहे हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। फिर कहा था तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास, तो कितनी तीव्र गति से विकास कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेएनयू जो एक दुनिया में चर्चित इंस्टीट्यूशन था उसको आपने बर्बाद कर दिया, जामिया मिलिया को बर्बाद कर दिया, और आपने वहाँ कंडोम निकाल दिए। वहाँ से अच्छे अच्छे स्कॉलर निकल रहे थे, आपकी पार्टी के लोगों ने वहाँ से कंडोम ढूंढा। उन्होंने ये बुकर पुरस्कार जिनको मिला है हिंदी में, वो भी जेएनयू की है, उनके विदेश मंत्री जेएनयू के हैं, कई सारे लोग जेएनयू के। लेकिन जेएनयू का कैसे कबाड़ा किया, तो शिक्षा कितनी गुणवत्ता हुई है देश में वो हम देख रहे हैं। और शिक्षा पे इन्होंने बजट घटा दिया। गुणवत्ता शिक्षा तो तब होती जब महंगाई के साथ साथ बजट बढ़ता, इन्होंने बजट को घटा दिया, तो शिक्षा पे इनका कितना ध्यान है वो भी हमें दिखाई पड़ता है। फिर उन्होंने कहा दुरुस्त सुरक्षा, देश की व्यवस्था, चाहे वो दलितों पे हमले हो, चाहे वो आपके खिलाफ बोलने वालों पे हमले हो, चाहे वो मुसलमानों पे हमले हो, हर जगह हमले बढ़े हैं देश के भीतर। फिर देश के बाहर की स्थिति यह है कि चीन लगातार आपको पीट रहा है, आप ताली बजा रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए कि कितनी सुरक्षा हमारी है। और कहा था बेहतरीन जीवन, तो हमारे देश में इतना बेहतरीन जीवन हो गया है कि आपको 80-20 करना पड़ रहा है। बोल रहा है कि 20% को छोड़ दीजिए, और 80% का जीवन ये है कि आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त भोजन दे रहे हैं। क्या मुफ्त भोजन बेहतरीन जीवन का पर्याय है? तो ये देखने की बात है। और देखिए कि जो विकास का जो दर इनका था, उनके जमाने में जब वो मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह यहाँ, तो 10% था, 10% विकास कर रहे थे उस वक्त जब मनमोहन सिंह दिल्ली में थे। लेकिन उससे ज्यादा तो बिहार विकास कर रहा था। आपके पास तो तमाम तरीके के संसाधन थे, विकास में तो संसाधन भी नहीं थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बिहार में। और बिहार आज भी देश में सबसे आगे चल रहा है, ये हम देख पा रहे हैं अगर आंकड़ों की बात करें तो। फिर मोदी जी ने कहा था आते कि बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे,
बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही है, हम सब देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन जो है चल रही है और गुजरात के पार जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई बुलेट ट्रेन। फिर देखिए इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने स्मार्ट सिटी बने सालों में वो हम सब देख पा रहे हैं। सारे स्मार्ट सिटी जो है चर्चित हैं, जैसे वाराणसी स्मार्ट सिटी हो गया, जैसे अयोध्या स्मार्ट सिटी हो गया, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ बनाएंगे। फिर एक और देखिए बहुत धूमधाम से इन्होंने एक योजना शुरू की थी, जिस योजना का नाम दिया था गांव को गोद लेंगे। इनकी गोद से गांव निकले या अभी तक गोद में बैठे हैं या गोद से गायब हो गए गांव, वो हम सब देख रहे हैं। तो बताइए, ये मुझे समझाइए, आप ही राजीव भाई समझाइए कि बताइए कि इन्होंने जो एक गुजरात मॉडल प्लान किया था, जो इन्होंने विकास की अवधारणाएं रखी थी देश के सामने, वो कहाँ है? हमको आलोचना करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो 5 पैनलिस्ट हैं उनको भी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें उनको ही सामने रखने की जरूरत है कि बताइए इसमें से कहाँ आपने देश को खड़ा किया है। और आज देश की स्थिति ये है कि महिलाओं के रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जो उल्टा पुल्टा जो आपने लिखा है, ये बहुत पहले लगातार रखना चाहिए इसको, कि इन्होंने ये उल्टा करने के लिए ही आए थे। जो देश का जो नेहरू मॉडल था, नेहरू मॉडल को खत्म करने के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ था और इन्होंने उसको खत्म कर दिया है इनके तरीके से। अभी और अब गुजरात की जनता की बात सुनील शुक्ला जी कर रहे थे कि शहरों में जनता जो है मोदी जी के साथ है, लेकिन गुजरात की जनता बड़ी गौरव भाव में है, इसलिए है कि पहली बार इस बड़े लेवल पे कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक ही स्टेट से, तो गुजराती इस बात से बड़े गौरवान्वित है कि उनके प्रदेश का आदमी जो है देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, और देश को चलाने का काम जो है उनके प्रदेश का नागरिक कर रहा है। कम से कम हम बुद्धिजीवियों की बात नहीं करें, लेकिन बहुसंख्य आबादी जो है अभी उनके साथ है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता है गुजरात ये सोच पाया है कि हमको जो है अलग होना चाहिए। हेलो जी जी धनंजय जी, आप अपनी बात रखिए, आपका वीडियो थोड़ा। जी धनंजय जी की आवाज़ चली गई, लेकिन महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे थे और पॉइंट दर पॉइंट यहाँ कुछ भी बताना। जी धनंजय जी। जी सॉरी, डिसकंटिन्यू हो गई। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो कहा और जो किया, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, और यही करने आए थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ये बात उनकी एकदम बिल्कुल सत्य है कि भैया बताइए हम कुछ गलत किए क्या। वो उल्टा करने आए थे, उल्टा कर दिया उन्होंने, है ना। नेहरू मॉडल को खत्म कर दिया, नेहरू मॉडल को खत्म कर दिया उन्होंने। आज जो है सारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं, तो अगर बहुत ज्यादा विकास कर गया था तो बेच के खा क्यों रहे हैं ये। जो बहुत तरक्की करता है आदमी, क्या अपने पिता की संपत्ति बेच देता है? वो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाता है। जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ाए उसको कहा जाता है लायक। ये कितने लायक काम किया है वो हम सब देख पा रहे हैं। फिर मोदी जी का जो कहना है, इसमें किसी आलोचक को आने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। और ये जो उल्टा पुल्टा करने का जो एजेंडा लेकर के आए हैं, तो दो ही एजेंडा था। एक एजेंडा था कि जिसमें से हमको निजीकरण करना है, और दूसरा एजेंडा था इनका कि हमको गोधरा वाले को ये इतना फैला देना है कि एक पब्लिक में मैसेज जाए कि मुसलमानों को ठीक करने का काम जो है मोदी जी ही कर सकते हैं और हिंदू राष्ट्र मोदी जी ही बनाएंगे। तो इनका जो मूल एजेंडा है वो विकास नहीं है, इनका मूल एजेंडा है वो मंदिर है। वो पतियों को सारी संपत्ति देना है, निजीकरण करना है, ताकि अमीर गरीब में बीच इतनी खाई बन जाए कि 20%, ये कह रहे हैं मध्य वर्ग की पार्टी है, हमेशा हम समझते रहे, जानते रहे कि गरीबों की पार्टी कभी नहीं रही। तो 20% को ये लेकर के चलने वाले हैं और 80% को ढकेलने वाले हैं। 20% का मतलब होता है जो इनके साथ काम कर रहा है, इनके साथ चाहे बिजनेस में काम कर रहा है या नौकरी में काम कर रहा है, वो 20% लोग। 20% नागरिक है जो गरीबी रेखा से नीचे है या जिनको जो फ्री राशन दे रहे हैं, इनको फ्री वाले ही एजेंडा में रखेंगे, इनसे आगे नहीं बनाएंगे। तो अपना एजेंडा जो लेकर के आए थे मोदी जी ने अपना एजेंडा पूरा किया है, इसलिए उनका ये कहना कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं बिल्कुल सही।